लगातार में मैंने लगभग 10 घंटे कैंपेनिंग करी। उससे पहले बाकी बिहारी वाजपेयी जी की बहुत ही उठावनी थी, उसमें मैं गया था। तो मैंने अपने कॉन्फिडेंस को हावी रखा दर्द के ऊपर। दर्द तो बहुत है और उन 2-3 दिन तो दर्द बहुत रहा, परंतु मेरा आत्मविश्वास दर्द के ऊपर हावी रहा और मैं लगातार मैंने अपना कैंपेन नहीं छोड़ा और अभी भी कैंपेन कर रहा हूँ। कैंसर की विशेष बीमारियों का स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं ऑपरेशन करने के लिए ट्रिस्टी कॉलेज ऑफ ऑन्कोलॉजी मैनचेस्टर में। और ये इनकी पत्नी अंजलि, ये पैथोलॉजिस्ट है और ये भी आगे स्पेशलाइजेशन वहाँ मैनचेस्टर में कर रही है। ये बड़ी बेटी है, जिस तरह MCH होता है इसने DNB कर लिया है, रिटन क्वालिफाई कर लिया है, शादी के बाद किया है इसने। और इसका हस्बैंड भी डॉक्टर है। छोटी बेटी जो है वो MD है बच्चों की, वो आगे जो है फर्दर आगे स्टडीज अपोलो में कर रही है, फेलोशिप कर रही है बच्चों के हार्ट से रिलेटेड बीमारी में। और उसका हस्बैंड भी सर्जन है, वो भी फेलोशिप कर रहा है मैक्स में। लगातार कांग्रेस में नेता और जनता को ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए, एक जनसेवक वाला, ना कि राजाशाही वाला कि वो उपलब्धि ना हो। 5 साल सम्मानीय मंत्री जी कहाँ उपलब्ध रहे जनता को उनके दुख दर्द बांटने वाले, उनको वक्त पे काम आने वाले, उनके छोटे छोटे विकास की बात करने वाले, उनके बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराने वाले, किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो जाए तो उसके लिए कहने वाले, किसी को ऑपरेशन मुफ्त कराना हो SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में भर्ती कराने वाले, उनका डे टू डे की तकलीफों को दूर करने वाला जनप्रतिनिधि जनसेवक चाहिए, ना कि एक राजा टाइप जनप्रतिनिधि जो कि उपलब्धि ना हो और जिनके भाई भतीजे भांजे मिलते हों। मैं 20 साल MLA रहा, आपको ये भी नहीं पता होगा कि मेरा भाई कौन है। मेरा बेटा तो अब लंदन बाहर पढ़ता है, बाहर ही पढ़ता रहा, तो इलेक्शन लड़ाने आ जाता है, वरना डे टू डे में इसके कोई हिस्सेदारी नहीं। लेकिन ऑपरेशन से 1 दिन पहले ये हॉस्पिटल से छुट्टी लेके नामांकन कराने आए थे उस समय भी, याद होगा आपको। तो वो तो संयोग है कि इलेक्शन के टाइम पे ही होता है, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि ये अपने से ऊपर जनता को मानते हैं। कल प्रचार करेंगे, आप नहीं करेंगे? कल करेंगे, मतलब 26 तारीख को छुट्टी होती है तो 27 को कुछ किसी को आप आते हुए नहीं टाइम नहीं होता, इसलिए हमने सोचा कि 26 की शाम को जाएंगे, इसलिए हम आज बता रहे हैं। 27, 28, 29 3 दिन। 27, 28, 29 दूर की बात है, अभी तो यही है यहाँ पे। मैं प्रदीप माथुर हूँ। इस बात को लेकर हमारी आदरणीय जनता, हमारे आदरणीय कार्यकर्ता, हमारे घर वाले जितने भी हैं, सब अपने आप को प्रदीप माथुर इन 3-4 दिनों में समझे जब तक मैं लौट के आता हूँ, इसलिए मैंने इस प्रेस को बुलाया। कल 26 तारीख को होगा ऑपरेशन जी, 28 28 को ऑपरेशन होगा। 28 को ऑपरेशन होगा, क्योंकि ऐसा है कि आज मैं इसलिए दे रहा हूँ कि कल सुबह अखबारों में छप जाए और लोग पढ़ लें, क्योंकि कल दोपहर को मैं चला जाऊँ। और भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरी होती और बहुत सारे टेस्ट होते हैं, मतलब खाली ऑर्डिनरी फ्रैक्चर होता है। ECG को वगैरह सब होना है इसमें। जी जी। विधानसभा चुनावों की गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं। प्रत्याशियों द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच जाकर विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो वहीं मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर भी घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। लेकिन चुनाव के दौरान उनकी शारीरिक परेशानी होने के कारण वे 27 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक जनपद से बाहर रहेंगे। इस दौरान उनके समर्थक ही चुनाव प्रचार के माध्यम से जनता से वोट मांगने की अपील करेंगे। यह जानकारी मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर ने मंगलवार को एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी। उन्होंने कहा कि उनके शारीरिक परेशानी होने के कारण उनके दिल्ली में ऑपरेशन होना है। इस बीच उनके समर्थक एवं पारिवारिक जनता के बीच जाकर चुनाव प्रचार करेंगे और उन्होंने जनपद की जनता से अपील की है कि वह अपने आप को प्रदीप माथुर ही समझे। मैं 3 दिन के लिए 27, 28, 29 को प्रचार अपना जो इलेक्शन का कैंपेन चल रहा है उसमें नहीं रहूँगा, तो जनता को महसूस होगा मेरी अनुपस्थिति, इसलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई अपने परिजनों के साथ। चूँकि मेरे हाथ में 16 जनवरी को विश्व लक्ष्मी नगर में गिरने के बाद मल्टीपल फ्रैक्चर हेड ऑफ ह्यूमर में हो गया था, अब उसे ज़्यादा दिन तक टाला नहीं जा सकता और मैं बराबर घूम रहा हूँ काफ़ी तकलीफ़ों के साथ, तो मेरी मजबूरी हो गई है कि मैं इसका ऑपरेशन कराऊं। मल्टीपल फ्रैक्चर है, यदि मैंने इसका ऑपरेशन नहीं कराया तो हड्डी गलत जुड़ जाएंगी
और अब भविष्य के लिए प्रॉब्लम होगी। सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में 28 तारीख को ऑपरेशन होना है, उससे पहले सारे टेस्ट वगैरह होने हैं। 29 तारीख को मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा। 29 तारीख की शाम से या 30 तारीख की सुबह से मैं फिर से प्रचार शुरू करूंगा। मैं गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं अपने वर्कर्स से, कांग्रेस पार्टी के, अपने घर वालों से और पत्रकारों से और सारी अपने मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र की आदरणीय जनता से कि वो स्वयं अपने आप को प्रदीप माथुर समझें और मैं भी प्रदीप माथुर हूँ करके अपना प्रचार कांग्रेस का और मेरा प्रचार चालू रखें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इन 3 दिनों में आप यदि मेरा प्रचार करेंगे तो आपको यही महसूस होगा कि आप स्वयं प्रदीप माथुर हैं और जो भी आप कमिटमेंट करेंगे इन 3 दिनों में मैं कोशिश करूँगा कि उन किए गए कमिटमेंटों को मैं पूरा करूँ। और जिस तरह विश्वसनीयता एक बड़ी चीज़ होती है, मैंने तमाम अरबों रुपए के यहाँ काम विकास के कराए हैं, तमाम फ्लाईओवर्स बनवाए हैं, बैराज बनवाया है, सड़कें बनवाई हैं, पाइपलाइन गैस, CNG पंप्स और इंडस्ट्रियल गैस ला के दी है, ऑडिटोरियम बनवाया है, आपका स्टेडियम बनवाया है और मल्टीपर्पज़ हॉल, स्विमिंग पूल और कुश्ती का हॉल बनवाया है। उसमें बताइए तमाम विकास कार्य हुए, लेकिन वर्तमान में चुनाव चल प्रदीप माथुर बनाम श्रीकांत शर्मा है और स्थिति यह है कि उसमें कोई लोगों को एक जनसेवक चाहिए, ना कि एक राजा। और जनसेवक के रूप में मैं पिछले 20 साल काम करता रहा और वर्तमान में जो मंत्री जी हैं या विधायक हैं वो उन्होंने तो जनता से बराबर दूरी बना के रखी। उनके एजेंटों के रूप में उनके भांजे, भतीजे, भाई ने काम किया, जनता को लाइन में लगा के रखा और जनता को बहुत दुखी किया। किसी की एप्लीकेशन पर गौर नहीं किया और कोई काम जनता के नहीं कराए। विकास के काम में शून्यता रही। नगर निगम के कामों को अपना काम बताते रहे, विकास प्राधिकरण के कामों को अपना काम बनाते रहे, तीर्थ विकास ट्रस्ट के कामों को अपना काम बताते रहे। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मंत्री जी एक भी काम बता दें। मैं जब हारा था और मैंने मंत्री जी को तब कहा था, तब ये विधायक थे, कि ये फ्लाईओवर्स की फाइलें सब तैयार है मंत्री जी, इनको सैंक्शन करके बनवा दीजिएगा, परंतु उन्होंने वो भी सुध नहीं ली। इसी तरह बस स्टैंड के लिए मैं सब तैयारी करके गया था, बस स्टैंड का निर्माण भी पूरे 5 साल में नहीं करा पाए और बस स्टैंड ऐसा खड़ा हुआ है, उसके आगे फ्लाईओवर आ गया। ये नहीं कि मंत्री जी उस फ्लाईओवर को रुकवा देते और बस स्टैंड की जगह एक ओपन जगह बनी रहती, इसीलिए उसे शिफ्ट किया गया था। इसी तरह वृंदावन का बस स्टैंड बनाया, वृंदावन में सब्जी मंडी, फूलों की मंडी, अनाज मंडी बनाई, सड़कें बनवाई। तो मैं समझता हूँ कि मथुरा का काम ये पार्टी लेवल का नहीं है। मथुरा का जो चुनाव है, उन मथुरा की जनता, वृंदावन की जनता, देहात को जनसेवक चाहिए, मैंने आपसे कहा, ना कि पार्टी लाइन्स पे कोई जनप्रतिनिधि चाहिए। एसके शर्मा के आने के बाद कितना प्रभावित हुआ आप लोगों को चुनाव? देखिए, कोई प्रभावित नहीं हुआ, मुझे तो लाभ ही मिला है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके आए हैं और उन्होंने पार्टी को एक तरह का डिचिंग करी है। तो जनता को क्या विश्वास होगा कि वो बसपा में आकर उनके साथ जनता के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। और लाभ और फैसला जो है, लाभ और नुकसान तो जब मतपत्र खुलेंगे, बैलेट बॉक्सेस खुलेंगे, तब पता लगेगा किसको क्या लाभ हुआ, किसको क्या नुकसान हुआ। लगातार कांग्रेस के नेता कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, किस नजर से देखते हैं? देखिए, ऐसा है, जिनकी जो इच्छा है, जो लोग छोड़ रहे हैं उनको बहुत कुछ मिला और सब कुछ नेहरू गांधी परिवार ने दिया, कांग्रेस ने दिया, मंत्री तक बनाया 2-2 बार, उनको ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ी बड़ी जगह दी, उनको पूरा सम्मान दिया। वो और क्या चाहते हैं? उनकी रिकॉग्निशन ही पार्टी की वजह से हुई। ये दुर्भाग्य है पार्टी का कि जिनको ज़्यादा सम्मान दे दिया जाता है, जिसके लायक वो नहीं होते, और वो पार्टी छोड़ के पार्टी को ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे आयाराम गैराम से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला पार्टी को। अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी मथुरा मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में संकल्प पत्र में शामिल करने जा रही है, क्या मानते हैं कितना असर पड़ेगा? देखिए, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई और काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कोई काम नहीं किया सिवाय जुमलेबाजी और झूठ बोलने के। गरीब जनता का पेट नहीं भर रहा। डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर बहुत ऊंचे दामों पर पहुंच चुके हैं। हमारे ज़माने में 450 का सिलेंडर 950 का हो गया। महंगाई 7वें आसमान पर है। एक गरीब आदमी का पेट नहीं भरता है। उज्ज्वला के इन्होंने सिलेंडर बांटे, पर सिलेंडर के रेट 1000 रुपये कर दिए। उज्ज्वला के सिलेंडर गाँव में गरीबों के धक्के खा रहे हैं। उनके लिए सिलेंडरों के
भरवाने के लिए पैसे नहीं है। ये खाली राशन बांटने से इलेक्शन के दौरान एक स्थायी समाधान नहीं है, ना ये